नमस्कार सभी साथियों को दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो है राजस्थान की बावड़ियाँ हैं उन पर चर्चा कर रहे थे और हमने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ राजस्थान की इंपोर्टेड बावड़ियाँ और यूनिक बावड़ियाँ जो जिनके बारे में आपको शायद बताऊँ उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम जो है बावड़ी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि बावड़ी क्या चीज़ है और बावड़ी का जो लेख वगैरह कहाँ पर मिलता है, तो कहाँ के कारीगर जो है प्रसिद्ध है, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और साथ में जो है राजस्थान की जो बावड़ियाँ कुछ रह जाती हैं, जैसे कि बावड़ियों का सिरमौर बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी उसको कहा जाता है, चांद बावड़ी जो अभनेरी दौसा में, उनके बारे में हम एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस जरूर करना, ताकि जो हमारी नई वीडियो है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं बावड़ी किसको कहते हैं। तो बावड़ी ऐसा जलाशय है जिसके पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं है, अलग से नहीं है, ऐसे ही एक जलाशय जैसे जैसे कि हमारे जो गाँवों में नाडी होती हैं, तालाब होते हैं, तो ऐसा अगर इसको जो है गहरा कर दिया जाए और उस तक पानी तक पहुंचने के लिए अगर हम सीढ़ियाँ लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बावड़ी कहेंगे। तभी तो इसका क्या नाम है इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं स्टेप वेल्स। मतलब ऐसा कुआं या जलाशय जिस तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों से जाकर, मतलब सीढ़ियों से पहुंचना पड़ता है। तो इस प्रकार ये हो गया कि बावड़ी ऐसा जलाशय है जिसके पेंदे तक पहुंचने के लिए क्या लगी हो, सीढ़ियाँ लगी हो। भारत में जो है कुआं एवं जो बावड़ियां हैं उनका निर्माण जो है अगर हम प्रारंभ मानते हैं तो सीतियन जाति से प्रारंभ मानते हैं। सीतियन जाति जिसका आक्रमण होता है भारत के जो ईसा शताब्दी है वहाँ से जो शुरुआत में, तो यहाँ पर जो है भारत में जो ये जाति हैं यही जो है कुआं एवं जो बावड़ियों की स्थापत्य कला है या फिर हम कह सकते हैं इसका जो निर्माण कला है वो प्रारंभ करती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में ये जलाशय हैं, जो बावड़ियाँ हैं राजस्थान में, ये भीनमाल जो जालौर है वहाँ के कारीगर बहुत फेमस है इनको करने के लिए। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि भीनमाल जालौर जो है, भीनमाल जिसको हम उसका प्राचीन नाम श्रीमाल है, तो वहाँ के जो कारीगर है ना, वो कारीगर जो बावड़िया जो निर्माण है उसमें सिद्धहस्त है या फिर हम कह सकते हैं उसमें निपुण है। और साथ में बात करें तो जो भारत है वहाँ पर राजस्थान जो है, राजस्थान में हम जो बावड़िया जो बनाते हैं इसका जो वास्तुकार होता है ना, वो उसको हम कागरिया कहते हैं। और जो इसको बनाता है, मतलब जो उसके चूना पत्थर से बनाता है, उसको हम कागा बावड़िया कहते हैं। तो ये आपको कुछ शब्दावली याद रखनी, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो अगर साथ में अगर दूसरी बात करें तो राजस्थान में जो बावड़ियों का शहर है वो बूंदी को कहा जाता है, क्योंकि जो राजस्थान में अधिकतर जो बावड़ियाँ जिनके बारे में हम जानते हैं तो वो लगभग बूंदी में ही है। और राजस्थान में जो कलात्मक जो बावड़ियाँ हैं, मतलब ऐसी बावड़ियाँ जिन पर जो बहुत सारी कलाएँ, मतलब कलात्मक जो है हमें भित्ति चित्रण वगैरह ये देखने मिलते हैं, या फिर और भी अन्य जो है हमें चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं, ये सारे हमें शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ की जो बावड़ियाँ वो प्रसिद्ध है। और वहाँ पर जो जोड़ है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और शेखावाटी मतलब सिक्कर चोर झुंझुनू वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमें कलात्मक बावड़ियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अपराजित परीक्षा एक ग्रंथ है दोस्तों। जो अपराजित परीक्षा ये जो ग्रंथ है ये विश्वकर्मा और जिनको औजारों के देवता भी कहा जाता है, और जो अपराजित है इनके मध्य एक संवाद है, उसका उल्लेख इस ग्रंथ में है। और इसी ग्रंथ में हमें जो बावड़ियाँ हैं वो 4 प्रकार की बताई गई हैं। इसके आपको अगर नाम याद रखने हो आप रख सकते हो तो याद रख लेना, नंदा, जया, भद्रा और सर्वतोमुख। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है, ऐसा ज़्यादा नहीं पूछते डीप में। तो ये आपको केवल ये याद रखना है, ये अपराजित परीक्षा ग्रंथ जो भुवन जो है उनके द्वारा ये लिखित हैं। और ये जो इसमें जो बावड़ियाँ हमें 4 प्रकार की बताई गई हैं। साथ ही में जो है कालिदास, जिनको जो कालिदास है वो जो है उनका एक ग्रंथ है मेघदूत, उसमें भी हमें जो है बावड़ियों के निर्माण कार्य के बारे में बताए गए हैं। तो आपको कुछ इससे रिलेटेड 2 आपको ग्रंथ याद रखने हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताएं, तो 4 प्रकार बताएं। अगर पूछ भी ले गलती से तो नंदा, जया, भद्रा और सर्वतोमुख, आप इसके बारे में लिख लीजिए, नंदा, जया, भद्रा, सर्वतोमुख। तो ये आप 4 आप याद रख सकते हो। और साथ में बात करें तो मेघदूत में बावड़ियों का हमें निर्माण कार्य के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं बताई है, यहाँ पर कोई हमें प्रकार नहीं बताइए, केवल इसके बारे में बताया गया है कि भाई निर्माण कार्य होता था इसमें। तो यह हम राजस्थान या फिर इस भारत विषय क्षेत्र में, तो मेघदूत में हमें बावड़ियों के निर्माण कार्य के बारे में भी पता चलता है।
अगली जो है हम बात करते हैं लाहिनी बावड़ी। जो ये लाहिनी बावड़ी है माना जाता है ये राजस्थान की सबसे जो प्राचीन बावड़ी है, मतलब ये सबसे हमारे राजस्थान में सबसे पहले अगर बनी है बावड़ी तो ये बनी है। और साथ में ये सपनों में बनी बावड़ी है, मतलब ऐसा एक स्थापत्य जो है एक रानी है लाहिनी रानी, उनके जो है सपना में आया था कि ऐसी भी कोई चीज़ है और हमें बनानी चाहिए, तो उनके इनके कारण के यह कहा जाता है कि ये सपनों में बनी बावड़ी। ऐसा आपको पता है 54 मंदिर भी हैं, तो जगदीश मंदिर जिसको कहते हैं। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन बावड़ी और ये सपनों में बनी बावड़ी। ये जो रानी कौन थी अगर इसके बारे में जानना है तो देखो, विग्रहराज द्वितीय जो चौहान राजा जिन्होंने शाकंभर या अजमेर में जो शासन किया था, उनकी ये रानी थी। और ये जो लाहिनी है वो परमार राजा पूर्णपाल जो 11वीं शताब्दी में वहाँ पर शासन कर रहे थे, परमार शासक, उनकी ये बहन थी। और जो विग्रहराज द्वितीय है चौहान राजा, इनकी ये पत्नी थी यानी रानी थी। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बसंतगढ़ सिरोही में आ जाती हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा ना कि भाई लाहिनी बावड़ी है, निर्माण एक चौहान राजा की जो रानी है उसने करवाया, तो ये बसंतगढ़ सिरोही में कैसे हैं। देखिए दोस्तों कि उनकी कुछ अनबन हो जाती हैं लाहिनी की विग्रहराज द्वितीय की, तो इसके कारण ये जो है अपने भाई के पास आ जाती हैं। और इसी जो भाई है वहाँ पर पता है आपको, परमार जो शासक है वहाँ पर शासन करते थे, तो वहाँ पर अपने भाई के पास आ जाती हैं और तभी ये जो है ये कार्य करवाती हैं, मतलब ये लाहिनी बावड़ी बनवाती है। उसके सपनों में आते हैं रात को, तो सुबह आदेश दे दिया जाता है कि भाई यहाँ पर बावड़ी बनेगी, भूमि आवंटन हो जाती है, राजा को कौन टाल सकता है, रानी को कौन टाल सकता है। तो ऐसा कुछ इसके बारे में आपको याद रखना है। तो लाहिनी बावड़ी कहाँ हो जाती हैं, बसंतगढ़ सिरोही में। अब देखिए आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो यह है कि लाहिनी बावड़ी कौन क्या है, कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। ज़्यादातर यही पूछते हैं एग्जाम में कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है, तो हमें केवल ऑप्शन दिए होंगे लाहिनी बावड़ी, चांद बावड़ी वगैरह वगैरह, तो एक चट्टान बावड़ी, तो हमें केवल इस पर टिक करना है लाहिनी बावड़ी है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लाहिनी बावड़ी कहाँ स्थित है, तो बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कम ही पूछा जाता है क्योंकि ये लाहिनी जो है रानी उसके नाम पर ही है, तो ऐसा नहीं पूछेंगे वो। तो हमें याद हो गया कि सपनों में बनी बावड़ी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन है और बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। और विग्रहराज द्वितीय की रानी लाहिनी ने बनवाया था। और रानी जो है वो परमार शासक पूर्णपाल है, उनकी जो है बहन थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी, ये जो विश्व की सबसे गहरी भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है, ठीक है ना, चांद बावड़ी। और एक ऐसी चांद बावड़ी हमें जोधपुर में भी देखने को मिलती है, जिनके बारे में आप शायद पता होगा, इनके बारे में ज़्यादा वो पूछते भी नहीं है। तो चांद बावड़ी जो है आभानेरी दौसा में स्थित है। और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली, जो आपको पता है 10वीं से 12वीं शताब्दी जिनके मध्य जो शैली है, उस जो पनपती हमारे राजस्थान में शैली, उसको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। क्योंकि ये उनके जो चरम जो है हम कह सकते हैं चरमोत्कर्ष का वो समय था गुर्जर प्रतिहारों का, तो उनके द्वारा जो स्थापत्य जो शैली है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली है। तो उसी में जो निर्मित है चांद बावड़ी। और अगर बात करें तो ये केवल ये चांद बावड़ी नहीं है, वहाँ पर जो आसपास बहुत सारे मंदिर भी हैं। और ये सारे एकदम हम कह सकते हैं कि हमें गढ़ लगता है मंदिरों का भी एंड बावड़ियों का, तो हम कह सकते हैं एकदम एक हम बेजोड़ नमूना दिखता है वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो कालीन जो शैली है उसका। तो यहाँ पर जो है किनारे जो है मंदिर है, तो विख्यात बावड़ी, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं इसके आसपास। लेकिन हमें आपको केवल एक मंदिर याद रखना जो हर्षद माता का मंदिर है, और ये आपको याद भी होगा मंदिरों में इसको खूब पढ़ाया जाता है। तो हर्षद माता का जो मंदिर कहाँ पर हमें मिलता है, आभानेरी दौसा में मिलता है। और किसके किनारे मिलता है, चांद बावड़ी के किनारे मिलता है। अब हम बात करते हैं कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया। तो निर्माण की बात करें दोस्तों तो निकुंभ क्षत्रिय था एक चांद, उनके द्वारा ये निर्मित है। और अपने नाम पर इन्होंने चांद बावड़ी रख दिया था नाम। तो ज़्यादातर ये उनके नाम पर ही होते हैं, राजा रानी वगैरह के नाम पर ही बावड़ियों का निर्माण मतलब नाम होता है उनका। तो निकुंभ क्षत्रिय जो है, निकुंभ आपको पता है वहाँ पर जो है निकुंभ एक माता का मंदिर भी है ना चित्तौड़गढ़ में, तो वो वहीं पर हम बात करें तो एक जो निकुंभ है वहाँ पर क्षत्रिय था। निकुंभ एक हम कह सकते गोत्र वगैरह रही होगी क्षत्रिय में जाति, तो उनके जो है एक राजा था चांद, उसके द्वारा ये निर्मित है। ये किनारे मंदिरों है तो विख्यात बावड़ी है। हर्षद माता का मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है डेफिनेटली। और एक कहा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, क्योंकि कहा किया जाता है ये है ही है विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। और आगे ये है कि ये बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, ये तिलिस्म जो होता है ना, तिलिस्म मतलब ऐसी है कि इसके बारे में जो तिलिस्म है, जैसे कि मूवी होते हैं रहस्यपूर्ण मूवी, आपको पता है बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवियाँ बनती हैं। और ज़्यादातर जो ऐसी मूवी होती हैं उनकी शूटिंग भी यहीं होती है चांद बावड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तिलिस्म है। और तिलिस्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप इसके नीचे जाएंगे
अगर आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं मतलब बावड़ी की तरफ पानी लेने के लिए, अगर ऐसे घूमने के लिए, तो आप जब आप वापस आओगे उन्हीं सीढ़ियों से आप वापस आना चाहते हो तो आप उन्हीं सीढ़ियों से नहीं आओगे। अगर आपने वहाँ पर चिन्ह किया है, आप जिस जो है हम कह सकते हैं सीढ़ियों पर आप चले हो, अगर आपने उन पर चौक वगैरह से चिन्ह करके आप आगे बढ़े हो तो आप देख लो कि हाँ भाई मैं इस जो है इन सीढ़ियों से आया हूँ। और लेकिन अगर आपने चिन्ह नहीं किया तो आप वहाँ पर भ्रमित हो जाओ कि मैं किन सीढ़ियों से आया हूँ। तो इस कारण ये तिलिस्म बावड़ी कहा जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर दो द्वार मिलते हैं, प्रवेश द्वार, ये एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, जिनको हम अंधेरी और उजाला कहा जाता है उनको। और अंधेरी के बारे में ऐसा विख्यात है कि मतलब कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो कभी भी जो बारात हैं, एक बार बारात जो है वो गई थी इस अंधेरी द्वार से, जो वापस कभी लौट के नहीं आई। तो आजकल जो है वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र है जन सामान्य में ये कहा जाता है कि अगर बारात भाई लेट वगैरह आती हैं या देरी हो जाती हैं तो वहाँ पर यह किंवदंती प्रचलित कि कई बारात वो अंधेरी में प्रवेश द्वार जो है वहाँ पर तो नहीं चली गई। तो ऐसा मतलब आपको याद रखना है केवल कि जो वहाँ पर दो प्रवेश द्वार हैं, अंधेरी और उजाला। और आपको ये याद रखना है कि ये बावड़ी अपने तिलिस्म में स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है और साथ में विश्व की सबसे गहरी बावड़ी भी है। और किनारों जो मंदिरों है तो विख्यात ये बावड़ी हर्षद माता का मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और चांद जो है निकुंभ सत्रेजा उसके द्वारा ये निर्मित है। और साथ में गुर्जर प्रतिहार कालीन जो शैली है उसमें ये निर्मित है। चांद बावड़ी जो कहाँ हो जाती है, आबानेरी दौसा में हो जाती है। और जैकी चैन वगैरह ये भी यहाँ पर शूटिंग करके, मतलब तिलिस्म मूवी की सारी लगभग यहाँ पर शूटिंग होती है क्योंकि ये है ही तिलिस्म में, तो यहाँ पर शूटिंग होगी। अगली बात करें रानी जी की बावड़ी, जिसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इस पर गीत बने हुए हैं और साथ में ये राज्य की कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ अगर नमूना है तो ये रानी जी की बावड़ी है, जो कहाँ पर स्थित है, बूंदी, जो छोटी काशी कहलाता है, जो बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी। और तो यहाँ पर हो जाती है रानी जी की बावड़ी बूंदी में। आपको पता है इसका निर्माण किसने कराया होगा, तो राजा अनिरुद्ध सिंह, जो यहाँ पर राजा आते हैं बूंदी के, उनकी जो रानी थी लाड कंवर, उन्होंने ये इसका निर्माण कराया था। लाड कंवर नाथावती ने जिसका निर्माण करवाया था। और इसको अगर देखो मैं ऐसे बताने को तो बहुत बातें बता सकता हूँ कि राजा अनिरुद्ध सिंह वगैरह वगैरह के बारे, लेकिन देखो इससे वीडियो लंबा खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ों को, अपने इमोशन है उसको हम कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया, राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने। बावड़ियों का इसको सिरमौर कहा जाता है क्योंकि है ही इतनी खूबसूरत, तो इसको कहा जाएगा। इस बावड़ी को राज्य की कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। इस आप लाइन को कैसे समझोगे दोस्तों, देखो अगर हमारे कोई घर वगैरह बनता है, हम आपको पता है हम घर वगैरह बनाते ही हैं, तो घर वगैरह बनाते तो आपको पता है जब घर बन जाता है एंड अच्छा उसमें फिनिशिंग वगैरह हो जाती है, तब कोई पंच आता है और कहता है यार ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, ये थोड़ा इस कलर के पत्थर रखने चाहिए थे, ये पस्तार जो प्लास्टर है उसको ढंग से नहीं किया गया है वगैरह, खोट निकालते हैं, आपको पता ही। तो जब खोट निकालते हैं तो मतलब हम सोचते हैं यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बावड़ी के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो ऐसी बावड़ी है कि आप इसमें खोट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कल्पना से ही परे हैं। आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप घर में कल्पना कर सकते हो इस यार थोड़ी दीवार को वहाँ ले जाते तो ये अच्छा दिखता, थोड़ा रूम बड़ा हो जाता, लेकिन आप इस बावड़ी के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो है ही ऐसी, बावड़ी बनी ऐसी है, तभी तो इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि बावड़ियों का सिरमौर, ये कल्पित स्थापत्य जो है ना राज्य की, उसका ये सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो गीत हैं, आपको पता है कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। तो बूंदी की प्रसिद्ध है और बूंदी में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो रानी जी की बावड़ी। अब गीत किस पर बनेंगे, तो ये इसी जो है बावड़ी पर गीत बनते हैं सबसे ज़्यादा। और साथ में आप अपना नाम याद रख लेना, बुआ भतीजा बावड़ी कहा जाता है इसको, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं रखना। और इसमें जो 3 प्रवेश द्वार भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर जो आसपास मूर्तियाँ भी बहुत सारी है जिनको औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना, ठीक है ना। औरंगजेब तो सारी मूर्तियाँ तोड़वाता है, ठीक है ना। हम किस किस बावड़ी की पर याद रखें कि भाई इस बावड़ी पर मूर्ति तोड़ाई, वहाँ पर तोड़ाई, तो ये आपको याद नहीं, केवल ये 4 बातें आपको याद रखनी है। राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने बावड़ियों का सिरमौर, राज्य के कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना, गीतों हेतु प्रसिद्ध, और बुआ भतीजा बावड़ी इसका उपनाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बावड़ी आती है बूंदी में, कुछ बावड़ी आ जाती हैं, तभी तो इसको बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जब बावड़ियों का शहर कहा जाता है, हम 10-15 बावड़ियाँ तो याद रखनी ही पड़ेगी भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनारकली की बावड़ी से। अनारकली की बावड़ी, नांदर घूस की बावड़ी, धाबाई जी की बावड़ी जो नानकपुरिया जो बूंदी में वहाँ पर है, रंडी की बावड़ी जो बूंदी में है, गुल्ला बावड़ी, नागर सागर कुंड, चिस्तिया बावड़ी, श्याम बावड़ी, साहुनाथ की बावड़ी, आंवला की बावड़ी, मेघदूत की बावड़ी और तुल्ला बावड़ी।
अब देख लीजिए आपको कौन कौन सी याद होती हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था बताने के लिए, लेकिन मुझे पता आप इतनी सारी याद नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। चलो, अनारकली की बावड़ी आपको डेफिनेटली याद रखनी है। अनारकली बूंदी, अनारकली बूंदी, आपको पता है कि बूंदी में थोड़ा सा ऐसा आता है ना, एकदम कली जैसी आती है, मतलब जो होती है ना लड़की, और उनकी तरह हमें फीलिंग आती है, जैसे बूंदी वगैरह वगैरह। तो अनारकली, अनारकली कौन पहनती है? लड़की पहनती है। तो बूंदी हमें को किस तरह फीमेल की तरह लग रही है बूंदी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनारकली बूंदी, हम ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। नंदर घुस, तो रानी जी की बावड़ी हम कह सकते हैं, जब जाते हैं तो हम कहते हैं ना अपने दोस्त को, अंदर घुस डोपन, मैं भी आ रहा हूँ। तो रानी जी की बावड़ी वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ देखने के, तो हम ऐसे कुछ शब्द कहते हैं, भाई अंदर घुस यार, मैं भी आ रहा हूँ, अंदर चल अंदर चल। तो ऐसा आप याद रख सकते हो कि अंदर घुसने के लिए कहाँ को बोल रहा है, रानी जी की बावड़ी के लिए बोल रहा है, और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। तो आप याद रख सकते हो कि अनारकली की बावड़ी और नांदर घुस की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगली बावड़ी है रंडी की बावड़ी। ये आपको डेफिनेटली याद रखनी, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसी यूनिक बावड़ियाँ, देख लीजिए। और रंडी की बावड़ी कैसे याद रखोगे? देखो, जब आप रंडी का इंग्लिश बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? RANDI, मतलब इसको बूंदी को लिखो तो BUNDI। तो आपको पता है इसमें थोड़ा सा वर्ड राइमिंग हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रंडी बूंदी, रंडी बूंदी। ऊपर देखो अनुस्वार भी लग रहा है चंद्र, तो ये इस पर भी अनुस्वार लग रहा है, तो आप याद रख सकते हो। रंडी पर भी अनुस्वार लग रहा है, बूंदी पर भी लग रहा है, और बूंदी में डी आ रही है, उसमें भी जो है डी आ रही है। अगर इसको इंग्लिश में लिखते तो आप ये रंडी की बावड़ी और बूंदी आप याद रख सकते हो। गुल्ला बावड़ी, जिसको गुलाब बावड़ी कहा जाता है, नागर सागर कुंड, चिस्तिया बावड़ी, श्याम बावड़ी, साहुनाथ की बावड़ी आप डेफिनेटली याद रख लेना। और आंवला की बावड़ी, मेघदूत की बावड़ी, मेघदूत मैंने बताया कि कालिदास का जो ग्रंथ भी है मेघदूत, वहाँ पर जो बावड़ियों का निर्माण कार्य के बारे में बताया गया है, तो आप याद रख सकते हो। तुल्ला बावड़ी ये बूंदी में स्थित है। तो चलिए, आपको याद क्या क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो डेफिनेटली याद होनी चाहिए, और अगर आप पूरी याद कर लेते तो ये सबसे अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो अनारकली है, नांदर घुस है, रंडी है, और रंडी की बावड़ी है, और आंवला की बावड़ी है, और सावनाथ की बावड़ी है। बस ये याद रख लीजिए, और ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ये छोटी छोटी बावड़ियाँ हैं जो ज़्यादा नहीं पूछते। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बावड़ी आती है जिसको हम कहते हैं एक चट्टान बावड़ी, जो जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना, एक चट्टान बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं जी। एक मतलब एक चट्टान है, उसको काट कर उसका 20 से 25 फीट मतलब एक कुआं खोदा गया है गहरा, और उसके बाद ऊपर जो है सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, और वहीं पर जो है शिव जी की आकृतियाँ वगैरह उसको उकेरा गए हैं पत्थर पर ही। तो इस प्रकार एक भव्य दृश्य बनाती है कौन सी? एक चट्टान बावड़ी। तो मैं आपको देखो जो बोल रहा हूँ ना, उसको आप कल्पना कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। देखो, एक कोई चट्टान है, उसको काट 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 के कारीगर सिलावट जो होता है ना, सिलावट आपको पता है जो मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाता है, तो इसी तरह कोई एक आदमी है जो काट काट के उसको एकदम 20 से 25 फीट गहरा करता है। उसके बाद वहाँ पर जो है काट काट के उस पर सीढ़ियाँ बनाता है, 9 फीट 4 फीट, मतलब 4 फीट क्या मैं कह सकता हूँ, जो जितने भी 10-15-12 इंच वगैरह इतनी इतनी सीढ़ियाँ बनाता है, तो एक एक फीट की जो सीढ़ियाँ बनाता है, एंड उसके बाद वहाँ पर जो है जो शिव जी हैं उनकी आकृतियाँ भी उकेर देता है। तो ये सारा कुछ दृश्य हमें देखने को मिलता है एक चट्टान बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। इसके अगर निर्माण कार्य की बात करें तो 7वीं सदी में बनती हैं, और ये रावण की चौरी भी कहलाती है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर इसका विवाह हुआ होगा, क्योंकि मंदोदरी आपको पता है मंडोर की थी। तो रावण की चौरी और 7वीं सदी में निर्मित। और यहाँ पर एक जो लेख भी मिलता है 685 ईस्वी के लेख, इसके बारे में हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको केवल यहाँ पर इतना याद रखना है, एक चट्टान बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर मतलब मंडोर में वहाँ पर स्थित है, और 7वीं सदी में निर्मित है, मतलब 600 से लेकर के 699 तक। एंड रावण की जो चौरी है वहाँ पर कहा जाता है, लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि रावण की चौरी लिखी हुई, लोग वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इसका विवाह हुआ होगा। तो यहाँ पर लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो लोग जन सामान्य में कहा जाता है ये रावण की चौरी है, लेकिन आपको रावण की चौरी नहीं, आपको एक चट्टान बावड़ी याद रखना जोधपुर में स्थित है। अगली अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये देखो इतनी है, ठीक है ना, इतनी बावड़ियाँ आज के लिए। ये जो है हमारी सारी की सारी जो है बावड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जितने भी हमने पढ़ा है, कि हम लोकेशन देख लेते हैं बावड़ियों की। एक चट्टान बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, अनारकली, नांदर घुस वगैरह, रंडी की बावड़ी, सावनाथ बावड़ी, श्याम बावड़ी, मेघदूत की बावड़ी, तुल्ला बावड़ी, ये कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। एंड ये जो इतनी सारी बावड़ी हो जाती हैं। और रानी जी की बावड़ी, जिसको बावड़ियों का सिरमौर राज्य की कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना गीतो हेतु प्रसिद्ध बुआबती बावड़ी, इसका उपनाम बावड़ियों का सिरमौर। निर्माण जो है राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी जो है लाड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण कराया। एंड चांद बावड़ी जो अबन हरिदोसा में स्थित है। तिलिस्म बावड़ी, क्योंकि तिलिस्म में शूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है फिल्मों की। एंड ये बावड़ी अपने तिलिस्म में स्थापित हुई है, और विश्व की सबसे गहरी भी है, और किनारे जो है मंदिर है तो विख्यात है। और मंदिर यहाँ पर कौन सा? हर्षद माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहारकालीन शैली में निर्मित है। और साथ हम बात करें तो अंधेरी और उजाला, यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार मिलते हैं। अंधेरी के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है जो आपको याद नहीं रखनी, केवल आपको ये 2 प्रवेश द्वार मिलते हैं, और 3 जो प्रवेश द्वार हैं हमें रानी जी की बावड़ी पर देखने को मिलते हैं।
एंड फिर हमने अध्ययन किया था कि पहले हमने अध्ययन किया रानी लाहिनी की बावड़ी, जो इसका निर्माण जो है चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय की रानी लाहिनी, जो परमार शासक पूर्णपाल जो 11वीं सदी में वहाँ पर शासक थे सिरोही के आसपास, तो वहाँ पर जो है उनकी बहन थी। एंड बसंतगढ़ सिरोही में निर्माण कराया था, क्योंकि विग्रहराज द्वितीय से रूठ कर आ गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ अनबन हो गई होगी, तो अपने भाई के पास रहती थी। और भाई के पास रहती थी तो वहीं पर एक दिन उनके सपने में आया। सपने में कौन सी आई, कुछ स्थापत्य आई, और स्थापत्य उन्होंने कहा इसको हकीकत में बदलना, हकीकत में बदला तो वो बन गई बावड़ी, और इसी को हम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कहते हैं। मेघदूत जो कालिदास का ग्रंथ है उसमें हमें बावड़ियों के निर्माण कार्य के बारे में बताया गया है। और साथ में अपराजित परीक्षा जो भुवन के द्वारा रचित है, और अपराजित परीक्षा में अगर याद रखना है किसका समान मिलता है, विश्वकर्मा जो औजारों के देवता कहलाते हैं। और साथ में हमें देखने को मिलता है परीक्षा जो अपराजित परीक्षा जो अपराजित है उनके मध्य हमें समान देखने। अब विश्वकर्मा में याद रख ले तो आपको एक चीज़ और बताते जो MSME डे है, जो हमें मतलब सूक्ष्म मध्य और लघु जो उद्योगों का जो दिवस है वो विश्वकर्मा की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है तो याद रख लेना। एंड जो राजस्थान में जो कलात्मक जो बावड़ी है वो शेखावाटी में देखने को मिलती है, और राजस्थान में जो बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है। ऐसे अब सब वो गया जमाना गया जब ये पूछा जाता था कि राजस्थान बावड़ियों का शहर कहाँ किसको कहा जाता है। हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये जो है हमारा सिलेक्शन नहीं करवाते, ठीक है ना। ये सबको आता है, तो ये सिलेक्शन वो करवाएगी जो आप कुछ यूनिक पढ़ के चाहते हो, तो वो सिलेक्शन करवाती। एंड बावड़ी का हमने इंग्लिश नाम देखा, ये सबको पता है, स्टेप वेल्स कहा जाता है। भारत में कुआं में बावड़ी का जो निर्माण सीतियन जाति से प्रारंभ माना जाता है, और जो इसको बनाता है बावड़ी को उसको हम कागा बावड़िया कहते हैं। और साथ में जो वास्तुकार होता है, मतलब इसकी हम कह सकते हैं रूपरेखा बनाता है, उसका नक्शा बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कागरिया कहते हैं। एंड जो भीनमाल जो जालोर है वहाँ के जो कारीगर हैं वो बावड़ियों के लिए विख्यात है, हम कह सकते हैं कि विख्यात थे और भी हैं, बनाते भी हैं अभी। तो बावड़िया जो है हमने देखा, परिभाषा भी देखी। तो देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान की बावड़िया जो कंप्लीट कर ली हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में। हमने राजस्थान की कुछ यूनिक बावड़ियाँ देखी, एंड इसमें हमने बावड़ियों की सारी जितनी भी चीज़ें बची थी उनको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं क्लास को बार बार देखूं, उनको रिवाइज करूं, उनको पढ़ूं, ताकि एग्जाम में इनके संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो, ठीक है ना। आपका ये उत्तरदायित्व बनता है, और आपको मुझे भरोसा है कि आप इस उत्तरदायित्व को निभाओगे। तो आगे हम जो है राजस्थान के, मुझे लगता है कि बावड़िया पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान के जो जलाशय हैं, झीलें हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जितना भी ये स्थापत्य कला है इस संदर्भ में, तो वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम राजस्थान के दुर्ग वगैरह ये पढ़ लेंगे, एंड छतरिया महल वगैरह। हम पहले स्थापत्य कला को देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर यहाँ होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है। स्थापत्य कला में बहुत सारी चीज़ आती हैं, मंदिर आ जाते हैं, मस्जिद आ जाती है, गुरुद्वारे आ जाते हैं। तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे इन 10-15-20 दिनों में, तो ताकि जो है आप इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आजकल आने लगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है आजकल वहाँ जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन अब कभी बनने नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें हमें एग्जामिनर के पीछे पीछे भी दौड़ना होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और अगर आपको ये हमारे क्लासेस पसंद आती हैं, एंड आपको अगर इनकी PDF चाहिए, देखो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप इसको साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो जब हम इसको स्पर्श करके लिखते हैं, हमारे मन से स्पर्श होता है, हमारे दिमाग से स्पर्श होता है, तो जो ज़्यादा जो हम लिखते हैं तो हमें वो मतलब याद हो जाती है, वो जल्दी याद हो जाती है। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो जो मैंने नंबर दिया है बैनर आर्ट पर, वो उस होम पेज पर, मतलब चैनल को होम पेज पर, वहाँ पर जाके आपको नंबर दिख जाएगा, और उन नंबरों पर आप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और ऐड करने के बाद आपको ये PDF वहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, खम्मा घणी, एंड जय हिंद।